कम टाइम के लिए पढ़ो, लेकिन क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इतनी क्वालिटी मैटर करती है। उसकी तैयारी इतनी अच्छी थी क्योंकि वरिंदर सर और आशीष सर ने इतनी अच्छी तैयारी कराई थी कि उसके 95 से ऊपर जाने के चांस थे। नहीं तो अदर फ्रेंड्स से बात करना, व्हाट्सएप चलाना या फेसबुक चलाना बिल्कुल नहीं चलाती, वो अपनी मर्जी से ही नहीं चलाती। और मैं समझता हूँ टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है इसमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बच्चे को भी ये लगता है कि अगर कुछ डाउट है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हेजिटेशन रखते हैं, नहीं पूछ पाते। जितना कंसेप्ट, जितना भी टॉपिक बताया, जितने चैप्टर्स बताए, उसी दिन करके उससे रिलेटेड डाउट्स लाके अपनी प्रॉब्लम पूछ के सारे हमसे क्लियर किए जितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। साथियों, मैं हरीश चंद्रा, बिल्लूबाद सन न्यूज़ से। अभी आपने जो देखा विनय नगर में, बिजलीघर के पास में रैंकर्स पॉइंट है कोचिंग, और इसमें तालियां बज रही हैं एक छात्रा के लिए। बेटा आपका क्या नाम है? पूर्वी। और पूर्वी से ही जानना चाहेंगे कि ये तालियां जो बज रही हैं, इस तालियां बजने का एक कारण क्या है? अभी आपने कौन सी परीक्षा पास की है? अभी मैंने 12th किया है, इसके आगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। 12th किस स्ट्रीम में की? मैंने PCM CBSE से किया। तो क्या इसका स्कोर रहा है? इसका स्कोर मेरा 94 रहा है इस साल, और मैथ्स में मेरे मार्क्स 95 थे, फिजिक्स में 93 और केमिस्ट्री में भी 95। तो कौन सी रैंक है प्रदेश में देखें तो? सर अभी रैंक मैंने ऐसे चेक नहीं करी है, मतलब, बट ग्वालियर में शायद 94 हाईएस्ट था। हाईएस्ट। अब देख सकते हैं आपने, इस पूर्वी जो छात्रा है, एक मेधावी छात्रा, उसने बता दिया, वो इसीलिए आपने देखा जो तालियां बजी हैं। लेकिन अब इसके पीछे हम जानना चाहते हैं कि 94% ग्वालियर में आपका पहला नंबर है, इसके लिए कितनी मेहनत करी आपने? जो आप पूरा स्टूडेंट आपके साथ में बैठा है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो स्कोर अच्छा आता है उसी का इंटरव्यू हो। कुछ बच्चे कमज़ोर रहते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने जो स्कोर पाया है, वो स्कोर कैसे, मतलब कितने घंटे पढ़ाई की और किसका आपको साथ मिला? सर सपोर्ट सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का था, हमेशा सपोर्ट करते। कभी भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कभी ये नहीं कहते कि आपका मार्क्स अच्छी क्यों नहीं आया, हर समय सपोर्ट करते हैं। और टीचर्स का तो सपोर्ट सबसे पहले रहता ही है। मुझसे ज़्यादा शायद मेरे टीचर्स और पेरेंट्स ने मेहनत करी है, इसलिए अच्छा रिजल्ट आया है। कितने घंटे पढ़ते थे? सर घंटे तो ऐसे कोई फिक्स नहीं था, बस ये था कि रोज़ पढ़ना है तो बस उतना कर लेते। तो रोज़ पढ़ना है क्या? एक कंसंट्रेट होके पढ़ना है या केवल किताब पकड़ते हैं फिर बाद में 4-4, 7-7 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, मतलब कम टाइम के लिए पढ़ो, लेकिन क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इतनी क्वालिटी मैटर करती है। 1 घंटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि 10 घंटे बैठे किताब लेके और समझ कुछ आ नहीं रहा, सोच कुछ होता है, तो वो नहीं करना। बस शायद यहाँ आए हैं आपके पापा मम्मी, तो हम चाहेंगे कि वो भी आएँ, क्योंकि इस बिटिया ने ग्वालियर में एक मुकाम हासिल किया पूरे प्रदेश के लिए। क्या नाम है साहब आपका? विजय। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। कौन सी स्कूल में? अलग कॉन्वेंट स्कूल, आनंद नगर। आपका क्या नाम है? ज्योति कुलश्रेष्ठ। आपकी बिटिया इतने मार्क्स लेके आई है, हर माँ बाप को गर्व होता है। जी। आपको जब जैसे पता लगा कितने मार्क्स आए हैं, सबसे पहले आपको सूचना मिली या आपको सूचना मिली? साथ में ही मिली सबको। हुआ ये कि हम शिवपुरी नेशनल पार्क में घूम रहे थे उस टाइम पर, जब इनका रिजल्ट आया तो सबको एक साथ ही सूचना मिली कि रिजल्ट आ गया है। तो आपको ऐसा उम्मीद थी कि आपकी बिटिया इतना कर पाएगी? बिल्कुल, पहले से थी। उसकी तैयारी इतनी अच्छी थी क्योंकि वरिंदर सर और आशीष सर ने इतनी अच्छी तैयारी कराई थी कि उसके 95 से ऊपर जाने के चांस थे। वो तो इस बार टफ पेपर आए थोड़े, इसलिए थोड़ा 94 रह गए। इसमें बिटिया पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल माँ का था या पिता का? उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो मोबाइल यूज नहीं करती, केवल पढ़ाई के लिए। अगर क्लास में भी है मोबाइल पे तभी लेती है मोबाइल, नहीं तो अदर फ्रेंड्स से बात करना, व्हाट्सएप चलाना या फेसबुक चलाना बिल्कुल नहीं चलाती, वो अपनी मर्जी से ही नहीं चलाती। मतलब आप देख सकते हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज कहीं अच्छा भी है लेकिन कहीं नुकसानदायक भी है। और बच्ची ने सोशल मीडिया को हैंडल नहीं किया और अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट होकर काम किया। अरे बेटा, कभी माँ ने आपको डांटा है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, पढ़ाई के लिए तो कभी नहीं डांटा। वैसे तो
मतलब मस्ती वस्ती कभी कहीं घूमने गए हो, घूमने जाते हो नहीं या कोई कभी वो जाती ही नहीं है, वो कहीं जाती ही नहीं। मतलब जितना बंदिश में रखते हैं ये। नहीं मेरे एक्चुअली क्या है ना कि मेरे दोस्त के आसपास रहते भी नहीं है, तो वैसे भी ज़्यादा क्यों होता। हलिंदर सर, हम तो आपसे रूबरू होते रहते हैं। जी सर। आज पहली बार पता लगा हमें कि आप इतने अच्छे मुकाम पर बच्चों को लेके आए हैं। इसके पीछे ऐसी क्या थ्योरी रहती है आपकी कि बच्चे आज इस मुकाम पे आ जाते हैं? सर देखिए, स्टूडेंट्स आते हैं, हम तो कोशिश ये करते हैं कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं हर बच्चा टॉप करे, तो सर कोशिश यही रहती है। लेकिन सर स्टूडेंट जो रहते हैं ना, सबका एक स्टाइल होता है, क्राइटेरिया होता है, और मैं समझता हूँ टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है इसमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बच्चे को भी ये लगता है कि अगर कुछ डाउट है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हेजिटेशन रखते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। पूर्वी की ये क्वालिटी है कि जैसे उसको डाउट है तो वो क्लास के बाद हमेशा कंफर्म करके और पूछ के ही जाएगी। आशीष जी, आप क्या लेना? मैथ्स लेता हूँ सर। तो यहाँ जो पूर्वी में आपने पाया, ऐसा क्या चीज़ पाई जो और बच्चों को थोड़ा सा सर सबसे बड़ा पॉइंट है कि कोई स्टूडेंट अगर पूरा फोकस करता है क्लास में, प्लस टीचर जो बताए उसको उसी दिन प्रैक्टिस में कर लेना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे का प्रैक्टिस मैटर करता है। जैसा कि उसने बोला क्वालिटी स्टडी, अगर बच्चे को कोई काम, कोई टॉपिक बताया जाए, बच्चा उसी दिन उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से आए, तो 100% उसका रिजल्ट इम्प्रूव होना है। और मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस मैटर करता है। बच्ची ने बहुत अच्छा किया, हमने जितना कंसेप्ट, जितना भी टॉपिक बताया, जितने चैप्टर्स बताए, उसी दिन करके उससे रिलेटेड डाउट्स लाके अपनी प्रॉब्लम पूछ के सारे हमसे क्लियर किए, जितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था अच्छा किया उसने। डिप्रेशन की बात करूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है बीच बीच में कि नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आपको याद रखना पड़ता है आप क्यों पढ़ रहे हो, आप किसके लिए पढ़ रहे हो, आपका गोल क्या है। थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचोगे आपको बनना क्या है और क्यों बनना है, क्या करना चाहते हो। सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो आप अपने आप को, अपने गोल को ऐसी चीज़ से जोड़ लो जो आपके देश को आगे बढ़ाए। जैसे सपोज़ मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे वो बच्चे दिखते हैं, रोड पे जाते हैं, भीख मांग रहे हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है देखने में। तो मेरा कहीं ना कहीं ये है कि मैं कुछ भी करूँ आगे चल के, छोटा या बड़ा, इतना ज़रूर करूँगी कि एटलीस्ट मेरे शहर में जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी हो जाए, एटलीस्ट सब लोग वो स्कूल जा सकें। बस वही गोल है। कभी भी थोड़ा निराश होते हैं तो सोच लेते हैं उसके लिए पढ़ना है, उसकी लाइफ अच्छी करनी है, बस। पूर्वी ने अभी जो आपके सामने पूरी चर्चा की, उससे क्या सीखा? उससे बस यही सीखा है, पहले तो मैं उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, उनकी इतनी अच्छी परसेंट बनी है। और सेकेंड ऑफ ऑल की बहुत बड़ी बात होती है 25 साल का रिकॉर्ड टूटना और इतनी जल्दी और इतने सारे मार्क्स कवर करना, और वो भी सिटी टॉपर बनना आसान नहीं होता, स्पेशली इन 12th। तो दूसरी बात, जो उनके पेरेंट्स यहाँ खड़े हुए हैं उससे मैं बस एक मोटिवेशन लेती हूँ कि अगले साल जब मेरा 10th बोर्ड का रिजल्ट निकले तो मेरे पेरेंट्स भी सेम ऐसा प्राउड फील करें। आपकी मुस्कुराहट धीमे धीमे से थोड़ा सा तेज हो गई है सर, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई हैं जो मैं अपने जीवन में अपना सकता हूँ। तो उन सब चीज़ों को सीख के और यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि अब हम भी आएंगे न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? भव्य सारस्वती। कौन सी क्लास में है? 10th। और यहाँ पे अभी पूर्वी ने अभी जो पूरी बात कही, टीचरों ने बात कही, ऐसी पूर्वी जो सफलता पाई है, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ आपको एकदम क्लिक की है जो आपको उसको पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं?